कितना क्यूट सा छोटा हिस्सा है। वाह, स्वादिष्ट, यम। हाँ, मेरे लिए यह सही साइज है। कितनी छोटी कैंडीज। मुझे ये पसंद है। इसे खाना बहुत आसान होता है। स्वादिष्ट। और मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक पंप की जरूरत होगी। चलो इसे पंप करते हैं। तुम यह क्यों कर रही हो? हाँ? यह कितना मजेदार है। अरे रुको, वो फटने वाला है। रुको। ओह, मैंने शायद ज्यादा कर दिया। अब मेरा पूरा चेहरा चॉकलेट से ढका हुआ है। तुम कमाल हो। लेव, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। पूरी चॉकलेट से ढकी हुई हो। अच्छा, ये चॉकलेट है। मुझे इसे चाटना होगा। स्वादिष्ट है। ठीक है, चॉकलेट का मजा लेने की मेरी बारी है। बहुत ही टेस्टी है, लेकिन कुछ कमी है। मुझे लगता है मुझे पता है। थोड़ा दूध मिलाना होगा। इसे चॉकलेट बॉल्स में डालते हैं इस तरह, और फिर मिलाते हैं, और अब इसे खाते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। मेरे पास एक आइडिया है। इसे थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। मेंटोस मेरी इसमें मदद करेगा। अब देखना कमाल। वाह, तुमने ये कैसे किया? वाह, यह तो आइसक्रीम का पूरा टब है। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। वह तो कुछ नहीं है। अब मुझे एक बड़ा चम्मच चाहिए, और अब मैं खाना शुरू करती हूँ। यह किसने किया? मेरी कैंडी कहाँ चली गई? उफ, हमने कुछ भी नहीं देखा। हमें कुछ नहीं पता। यह हमने नहीं किया। अजीब है। चलो जारी रखते हैं। तुम्हें इतनी सारी ट्रीट की क्या जरूरत है? उन्हें शेयर करो। यह क्या हो रहा है? सब कहाँ चला गया? ओहो, चॉकलेट शेल गन। मस्त है। ध्यान से अपने गले में मत अटकाना। ओह, अच्छा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। बस एक सेकंड रुक जाओ। हाथ ऊपर करो। मदद करो, ये चॉकलेट बॉल्स का एक्सप्लोजन है। यह सही हुआ। अब पता चला कि मेरी ट्रीट्स खाने से क्या होता है। अब मैं खा लेती हूँ। वाह, चॉकलेट फ्राइज। मुझे बड़ा हिस्सा पसंद है। वाह, वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सही नहीं है। ठीक है, मैं खाना शुरू करती हूँ। अच्छा ही होगा। बहुत टेस्टी है। कितने कम बचे हैं। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं काउंट ड्रैकुला हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं किसी को काटने जा रहा हूँ। अरे शिकार, मुझसे डरो। वो मुझसे डर नहीं रही है। अरे हेलो, क्या हुआ? ग्रेस, मैं वापस आ गई, और मैं ये ले लेती हूँ। अरे रिलैक्स, अपने हाथ हटाओ। मैं इसे खुद खा सकती हूँ। वाह, चॉकलेट तो मेरे मुंह में पिघल रहा है। यमी। मुझे भी ट्राई करना है। हाँ। अरे क्या कर रही हो? मैंने कहा ना मेरे खाने से दूर रहो। खाने नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और ये मेरे खाने का बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? मुझे एक हथौड़ा चाहिए। बस उसे मारती हूँ छोटे टुकड़े। अब चलो सारे चॉकलेट एक कप में इकट्ठा करते हैं। चॉकलेट का कप तैयार है। अब हम इसे थोड़ा गर्म करेंगे। बढ़िया। बस अब कुछ मार्शमेलो डालना बाकी है। हो गया, पीने के लिए तैयार है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, तुम्हारा चॉकलेट ड्रिंक काफी अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया है? हेलो। अच्छा ठीक है, तो मैं एक टुकड़ा खा लेती हूँ। ये क्या चल रहा है? मेरी चॉकलेट से अपना हाथ हटाओ। तुम बहुत लालची हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने क्या किया? ठीक है, अब खाने का समय आ गया है। यह एक बढ़िया टुकड़ा है। इससे शुरू करती हूँ।
और हम इस तरफ से शुरू करेंगे। कौन इतनी जोर से चबा रहा है? ओह, ये तुम ही हो? ओह, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अब बहुत तेजी से चबा सकती हूँ। देखो, अरे वाह! बस अब मैं खाने के लिए तैयार हूँ। ग्रेस, क्या तुम यह देख रही हो? वाह! ओह माय गॉड! मैं इसे कैसे रोकूंगी? कोई मुझे बचाओ! बेटी, इसे रोकने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, धन्यवाद। इसे दूर रखना होगा। बेटी, शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आप खाओ आराम से। वाह, शुक्रिया ग्रेस। अब यह खाना बहुत आसान है। तुम मेरे बिना क्या करोगी? ओह, कितना छोटा है। क्या मैं यह अभी भी खा सकती हूँ? चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? यह छोटा और सॉफ्ट है। यह अजीब तरह से हिल रहा है। शायद इसे खा नहीं सकते। वाह, यह कितनी मस्त तरह से हिल रहा है। वाह, यह मजेदार है। बढ़िया। अच्छा, चलो इसे ट्राई करते हैं। यह क्या है? चम्मच लेती हूँ और इसे थोड़ा काट कर खाती हूँ। बुरा नहीं है। ओह, और यह क्या है? लाल मिर्च। ओह नहीं, ओह ध्यान से, इसमें एक तीखी मिर्च है। ओह धन्यवाद, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती। ओह, मुझे लगता है कि मैं एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करूंगी और जो जेली बचा है उसे खाऊंगी। बस। और फिर तुम्हें गलती से एक छोटी सी लाल मिर्च मिल जाएगी। ओह नहीं, ओह वो भयानक था। ओह, आग लग गई थी। मैं लगभग जल गई। चलो ग्रेस, अब तुम्हारी बारी है। यह मजेदार था। अच्छा, फिर तुम ये खाओ। ओह, ये क्या? ओह, लाल मिर्च। ओह, मेरे पास भी लाल मिर्च है। अपने आप को बचाओ। आग! ओह, बस। ओह, लगता है मैं बच गई। फॉल सलाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। ओह नहीं! अरे नहीं! आग! कुछ भी हो सकता है। ओह, ध्यान से। यह मजेदार था। ओह, जेली की एक छोटी बोतल। ये बहुत कम है। सैम, तुम्हारे पास क्या है? मुझे मीडियम बोतल मिली है, लेकिन ये ब्रोकली जेली है। अच्छा नहीं है। और मुझे बड़ी बोतल मिली है। यह बबल गम जेली है। मुझे यह बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे पास सबसे छोटा हिस्सा है, तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा फैंटा है। मुझे यह सोडा बहुत पसंद है। वाह, स्वादिष्ट। उफ, गैस निकल गई। ओह, बबल। नहीं, उड़ मत जाना। उफ, मैंने नहीं पकड़ा। खैर, अब मेरी बारी है, लेकिन मैं नहीं खाना चाहता। ओह, ब्रोकली। मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो मुझे जिद मत करो। मैं अभी दादी को फोन करने जा रही हूँ। वे जरूर मदद करेंगी। दादी, सैम ब्रोकली नहीं खाना चाहता, उसकी मदद करो। ओह, कौन ब्रोकली नहीं खाना चाहता? सैम, अभी अपना मुंह खोलो। ब्रोकली सेहतमंद और स्वादिष्ट होती है। नहीं नहीं दादी, बस इतना काफी है। मुझे और नहीं चाहिए। ये घिनौना है। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। आपने मुझे ये क्यों खिलाया? क्या तुम्हें मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए है? मेरे मुंह से ये स्वाद कभी नहीं निकलेगा। माइली, अब तुम्हारी बारी है। माइली, क्या तुम हमें सुन रही हो? क्या हुआ? तुमने सब खा लिया? वाह, मेरी बारी। चलो इसे ट्राई करते हैं। चलो इसे निचोड़ते हैं। वाह, कितनी सुंदर जेली है। यम्मी। इसका स्वाद गम जैसा है। चलो एक बबल बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, ये काम किया है। कितना छोटा बबल। ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़ा बबल दिखाऊंगी। मुझे और जेली चाहिए। और मुझे जेली की एक एक बूंद पीने की जरूरत है। हाँ, बस ये हो गया। और अब चलो एक बबल बनाते हैं।
ओह, यह बबल बहुत बड़ा है। ओह, ये फट गया। माइली, हम गम से ढके हुए हैं। हाँ, कितना घिनौना। तुम लोग बहुत फनी दिख रहे हो। ओह नहीं, मैं इसे कभी नहीं हटा पाऊंगी। मेरे हाथ भी गम से ढके हुए हैं। मैं इसे कैसे हटाऊं? उफ। मेरे पास क्या है? नूडल्स का कितना छोटा पैकेट है। लड़कियां ज्यादा किस्मत वाली हैं। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक छोटा पैकेट है। लगता है ये अच्छा रहेगा। उफ, मेरा मुंह क्यों जल रहा है? वह क्या था? धुआं? उफ, चलो मेरे नूडल्स ट्राई करते हैं। अरे नहीं, उसमें लाल मिर्च है। टिफनी, क्या तुम्हारे लिए भी वही है? चलो जांच करते हैं। अरे नहीं, ये लाल मिर्च वाले नूडल्स हैं। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। देखते हैं कि कितने हैं। ओह, कितनी बड़ी लाल मिर्च है। तो मैं बहुत लकी हूँ। चलो चलो इसे खाओ। उफ, मुझे बहुत सारे नूडल्स खाने हैं। इस तरह मैं तीखेपन से छुटकारा पा सकती हूँ। मुझे सभी नूडल्स खाने हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा मुंह जल जाए। ओह, वाओ माइली, मैंने तुम्हें कभी इस तरह खाते नहीं देखा। नूडल्स अपने आप में स्वादिष्ट है। ओह, यह अभी भी तीखा है। यह जल रहा है। मैं क्या करूँ? मेरा पूरा मुंह जल रहा है। मैं आग को रोक नहीं सकती। उफ। दोस्तों, यह भयानक था। टिफनी, अब तुम्हारी बारी है। ओह, कितना डरावना है। ओह, आइडिया। सभी लाल मिर्च को ब्लेंडर में डाल देती हूँ। इसे ऑन करें। इसे मिक्स करेंगे। मैं लाल मिर्च की स्मूदी बनाऊंगी। शायद इससे मुझे सब खाने में आसानी होगी। क्या तुम सच में इसे खाने जा रही हो? शांत हो जाओ, मैं इसे संभाल सकती हूँ। पूरी लाल मिर्च की स्मूदी पी लेती हूँ। वो क्या कर रही है? ये बहुत तीखा होगा। टिफनी, ये बहुत ज्यादा है। मैंने इसे पी लिया। अब नूडल्स खाकर तीखापन हटाती हूँ। इससे मदद मिली। वाह, यह अच्छा आइडिया था। स्वादिष्ट। यह गर्मी से राहत दिलाने में बहुत मददगार है। मैं कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा हिस्सा खा सकती हूँ। बस थोड़ा सा बचा है और यह बिल्कुल भी तीखा नहीं है। खत्म होने ही वाला है। रुको, क्या तुमने वाकई सब खा लिया? ओह टिफनी, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। एक लाल मिर्च बची है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। चलो खाओ। ठीक है, इसे जल्दी से खाना है। बस थोड़ा सा और। ओह नहीं, बस हो गया। ओह, मेरे मुंह में आग लग गई है। मैं फटने वाली हूँ। हमारे पास नहीं। अपने कान बंद कर लो। ओह, तुम ठीक तो हो? तुम अच्छी नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ। मेरे पास चॉकलेट फ्राइज है। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा छोटा है, बहुत छोटा, और मेरा बहुत बड़ा है। कूल। हाँ, चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरा बहुत छोटा है। देखते हैं कितने चॉकलेट फ्राइज हैं। 1, 2। उफ, मैं गिन भी नहीं पाया। वे सभी मेरी हथेली में ही पिघल गए। अब ये सिर्फ चॉकलेट है, लेकिन स्वादिष्ट है। वाह टिफनी, अब तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत खुशी होगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहते हो? मैं 2 चॉकलेट फ्राइज से नुकीले दांत बना सकती हूँ। हे, ये डरावना लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे सभी चॉकलेट फ्राइज की जरूरत पड़ेगी। वह क्या करने जा रही है? यह एक मुखौटा है। मेरा चॉकलेट मुखौटा। मैंने इसे खुद बनाया। क्या? भयानक, कितना डरावना है। ओह सैम, तुम ठीक तो हो? यह मजेदार है। चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट। ओह सैम, सॉरी। कोई बात नहीं। माइली, अब तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत बड़ा है। मैं इसे लंबे समय तक खाने वाली हूँ। माइली, क्या तुम मुझे भी दोगी? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जरूर सैम, ये लो। धन्यवाद माइली। चलो इसे खाते हैं।
अरे वहाँ क्या हो रहा है? मैंने सब खा लिया। माइली मुझे और दो। और ठीक है, लेकिन ये आखिरी है। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कहाँ थी? सैम तुमने खा लिया? अभी तक नहीं? ठीक है चलो खाते हैं। और आप? अभी भी नहीं? ठीक है आराम से खाओ। चलो खाते हैं। सैम क्या तुमने सब खा लिया? कैसे? मैंने तो पहला भी पूरा नहीं खाया। मैं और नहीं दूंगी, मांगना भी मत। सैम मैंने तुमसे कहा था। ये बहुत स्वादिष्ट है। सैम कहाँ गया? मुझे नहीं पता। क्या? मेरी चॉकलेट फ्राइज कहाँ चली गई? सैम तुमने सब खा ली? कैसे? यहाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम बच नहीं सकते। टिफनी मदद करो, मुझे माइली से बचाओ। इसे बंद करो। ये क्या हुआ? अजीब है। यह बड़े, मीडियम और छोटे खाने की चुनौती है। आइए देखें कि किसको कौन सा आकार मिला है। चलो क्विंटन से शुरू करते हैं। उसके पास कोक का एक छोटा कैन है। ब्रिटनी के पास मीडियम बोतल है, लेकिन डैनी का बहुत बड़ा है। हमने पक्का ऐसा कभी नहीं देखा है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। अभी इसे खोलते हैं। ओह यह नहीं खुल रहा है। क्यों? अजीब है। अरे इसकी गर्दन क्यों टूट गई? अजीब है। ओह इससे चॉकलेट जैसी महक आ रही है। चलो इसे आजमाते हैं। बहुत स्वादिष्ट, मुझे यह पसंद है। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। ओह वहाँ जेली है। चलो इसे सीधे अपने मुंह में डालते हैं। स्किटल्स के साथ जेली। वाओ ये बहुत स्वादिष्ट है। ब्रिटनी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये कैसा लगा? वाह तुम्हारे दांत बहुत रंगीन है। ये फनी लग रहा है। चलो देखते हैं कि मेरी बोतल के अंदर क्या है। चलो ऊपर से काटते हैं। मुझे इसे खत्म करना है। वाह मैंने ब्रिटनी को इतना भूखा कभी नहीं देखा। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह मैं फीलिंग के बारे में तो भूल ही गई थी। मेरे पास हनी स्किटल्स जेली है। बढ़िया, बिल्कुल क्विंटन की तरह है। मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। वाह मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जोर से कुचलते हैं। यह काम कर गया। मैंने बोतल को अपने हाथों से कुचल दिया। अब मैं चॉकलेट को हनी जेली और स्किटल्स के साथ खा सकती हूँ। अब मेरे हाथ बहुत चिपचिपे हो गए। मुझे एक प्रैंक का आइडिया आया है। अब मैं डैनी और क्विंटन के साथ प्रैंक करने जा रही हूँ। तो लड़कों को पक्का इसकी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों ब्रिटनी ने तुम्हारे साथ प्रैंक करने का फैसला किया है। ओह क्या तुम अपना हाथ उनकी शर्ट से नहीं हटा पा रही हो? यह बुरा है। ओह सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से काम करेगा। मैंने गलती से तुम्हारी शर्ट फाड़ दी। कोई बात नहीं है ना। डैनी अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रीट से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चलो ढक्कन को खाते हैं। यह भी चॉकलेट है। हाँ मुझे अब एक आइडिया आया है। एक चम्मच से अंदर शहद को मिक्स करता हूँ। वाह गैस निकल रही है। ओप्स यह गिर गई। ओह क्या बोतल टूट गई? यह बहुत बड़ी थी। इसमें बहुत सारी शहद की जेली होनी चाहिए। डैनी इसे ट्राई करो। मुझे हर टुकड़ा खत्म करना है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डैनी क्या तुम ठीक हो? ओह मुझे लगता है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा मीठा खाने से यह परेशानी हो गई है। रुको ये सिर्फ स्किटल्स है। नहीं तुम बीमार हो। मुझे अभी तुम्हें एक इंजेक्शन देना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा इंजेक्शन है। डैनी बेहतर होगा कि तुम भागो और रुकना मत। वाह ये प्रिंगल्स का एक छोटा सा कैन है। वाकई बहुत छोटा है। डैनी के पास एक मीडियम आकार का कैन है। यह तुम्हारे पेट भरने के लिए काफी है। और यहाँ क्विंटन के पास प्रिंगल्स का एक बड़ा कैन है। ये तुमसे भी ज्यादा बड़ा है। वाह मैं पहले जाऊंगी। मेरे पास एक छोटा सा पैक है। इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने हाथ पर निकालती हूँ। ओह कितने छोटे टुकड़े हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह ये चॉकलेट चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अरे इससे बाहर कुछ क्यों नहीं आ रहा है? चलो। उफ क्या बस इतना ही था? ओह मेरी उंगली कैन में फंस गई है। भयानक। डैनी मेरी उंगली बचाओ। हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं खींचता हूँ। वाओ चूँकि डैनी यहाँ नहीं है तो ये मेरे हैं। ओह ब्रिटनी इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। ये सब मेरे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं।
वाह, चॉकलेट चिप्स। किसने सोचा होगा कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा। मुझे ये आलू के चिप्स से भी ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे भी चिप्स चाहिए। डैनी, मैं उसके चिप्स चुराने जा रही हूँ। मुझे बस उसके डब्बे का निचला हिस्सा काटना है। रुको, मेरे चिप्स कहाँ है? अजीब है, मेरा हाथ बाहर निकल गया। नीचे का हिस्सा क्यों नहीं है? चिप्स कहाँ है? ये किस तरह का जादू है? ओ नहीं, यहाँ कोई जादू नहीं है। बस ब्रिटनी नाम की एक बदमाश है। तुमने मेरे चॉकलेट चिप्स खा लिए। डैनी रुको, मेरे पास एक प्लान है। क्विंटन का वो बड़ा कैन देख रहे हो? हम उसे भी खा सकते हैं। यही बढ़िया आइडिया है। हाँ, चिप्स खाने की मेरी बारी है। चलो इसे खोलते हैं। क्विंटन सावधान रहो। इसका साइज देखो। वाह, ये एक बहुत बड़ी चिप है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा, समझे? बहुत यम्मी। डैनी, हमें इसकी जरूरत है। क्विंटन को यह नहीं पता कि ब्रिटनी और डैनी ने उसके चॉकलेट चिप्स को चुराने के लिए एक मजेदार योजना बनाई है। वाह, क्विंटन चिप्स के कैन में गायब हो गया है। दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुश हूँ। डैनी, मैं इसे और नहीं सह सकती। हमें अपनी योजना बनानी होगी। चलो क्विंटन के चिप्स के बैग को काटते हैं। हम उनके चिप्स लेंगे जैसे मैंने तुम्हारे लिए थे। हाँ, चिप्स कहाँ है? अरे नहीं, यहाँ सिर्फ क्विंटन है। तुमने सब खा लिया? ये मेरे चिप्स है। वे खत्म हो गए। मैं उन्हें खा रहा हूँ। तुम लोग भागो यहाँ से। वे मेरे चिप्स को चुराना चाहते थे। मैं किसी को नहीं दूंगा। बस हो गया। मेरा ध्यान मत भटकाओ। इस बार उन्हें एक लॉलीपॉप और एक चॉकलेट फाउंटेन मिला है। क्विंटन, तुम लॉलीपॉप के साथ सच्ची में लकी हो। लेकिन फाउंटेन बहुत छोटा है। ब्रिटनी के पास सब कुछ ठीक है। एक मीडियम लॉलीपॉप और एक मीडियम चॉकलेट फाउंटेन। डैनी के पास एक बड़ा चॉकलेट फाउंटेन और एक छोटा लॉलीपॉप है। यह राउंड दिलचस्प होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। क्विंटन, शुरू करो। लॉलीपॉप को फाउंटेन में डिप करता हूँ। मुझे इसे पूरी तरह से चॉकलेट में ढकना है। ओह, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, लॉलीपॉप बहुत भारी था। ओह क्विंटन, लॉलीपॉप तुम्हारे लिए बहुत भारी था। तुम ठीक तो? उफ, सब कुछ टूट गया। अब तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे टुकड़े हैं। तुम उनका क्या करोगे? यह और भी बेहतर है। सभी टुकड़ों को एक कटोरे में डालूंगा एक साथ। वाह, बढ़िया। और डाल देता हूँ। अब माइनक्राफ्ट हथौड़ा निकालूंगा। बस इसे मारता हूँ, मारता हूँ, मारता हूँ। चलो देखें कि हमारे पास क्या है। ये, और अब एक स्टिक लूंगा, चॉकलेट में डिप करूंगा। ये मेरे पास तारों के आकार के लॉलीपॉप है। चलो उन्हें खाते हैं। ये स्वादिष्ट है। ब्रिटनी, तुमने क्या बनाया है? मैंने अपने पूरे लॉलीपॉप को चॉकलेट से ढकने का फैसला किया है। वे सभी परफेक्ट आकार के हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे मैं लॉलीपॉप को रंगीन स्प्रिंकल से सजा सकती हूँ। अब ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। डैनी, अब तुम। चलो इसे खाते हैं। मेरे पास एक छोटा लॉलीपॉप है। इसे चॉकलेट में डुबोया। अब इसे खाता हूँ। क्या बढ़िया कॉम्बो है। ओ, क्या हुआ? मैंने लॉलीपॉप को काट लिया। अंदर गम है। वाह, चलो एक बबल उड़ाने की कोशिश करते हैं। वाह, कितना बढ़िया। डैनी ने जो बबल बनाया है उसे देखो। तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? इसे चॉकलेट फाउंटेन में डिप करूंगा। बबल को पूरी तरह से चॉकलेट से ढक देता हूँ। मैंने यह कर दिया। अब यह ठोस हो जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तोड़ दूं? जरूर, चलो करो। वाह, यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। कितना बढ़िया है। अब मुझे इसे खाना है। इसका स्वाद चॉकलेट जैसा है। सच में? हमें भी दो। ये लो दोस्तों, मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने में बुरा नहीं लगेगा। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है। हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, आप एक स्पेसशिप पर हैं। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। पहले राउंड में मेरे लिए एक केक तैयार करें। मुझे यह खाने का बहुत मन हो रहा है। केक? मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुख्य काम केक को एक दूसरे के ऊपर लगाना और सबके ऊपर सफेद क्रीम को फैलाना है। फिर केक सूखा नहीं लगेगा।
ऐसे एक के ऊपर एक। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा, मैं कुछ और सफेद चॉकलेट लगाऊंगा। इसके लिए इसे सॉस पैन में डालें, फिर आयरन मैन ग्लव की मदद से इसे पिघलाएं। वाओ, हो गया। ओह, कितना गर्म है। मैं इन लिक्विड चॉकलेट को केक के ऊपर डालूंगा ताकि उस पर एक भी खाली जगह ना बचे। यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं सामान्य चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन केवल यही नहीं होगा, चॉकलेट के ऊपर एक और चीज जाएगी, नीली क्रीम। सुंदर लग रहा है। अरे, यह क्या हो रहा है? ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? दादी माफ करना, मेरे पास बस सब कुछ सुपर मॉडर्न है, लेकिन इसका दूसरों से क्या लेना देना है? ठीक है, बड़बड़ाओ मत, मैंने माफी मांगी ना। खैर, केक बेस तैयार है, ये इसे सजाने का समय है। मेरे पास कोई बोरिंग सफेद केक नहीं होगा, बल्कि एक रॉकेट के रूप में एक केक होगा। हम आखिर अंतरिक्ष में हैं। मैंने इन लाल दांतों को काट दिया जो रॉकेट का सहारा बन जाएगा। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने केवल एक को काटा है। फिर मैं उन्हें ऐसे ब्लास्टर की मदद से क्लोन करूँगा। वाह, बढ़िया, तैयार। अब केवल उन्हें रॉकेट से जोड़ना बचा है। चलो, अब उसे जोड़ने की तैयारी करता हूँ। वाह, बढ़िया। उसके बाद एक खिड़की और अतिरिक्त धारियां जोड़नी होंगी। और बेशक एक एस्ट्रोनॉट के बिना किस तरह का रॉकेट। जरा देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बढ़िया। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको ब्रोकली की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा केक न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि हेल्दी भी हो, और ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा यदि हम इसे सही ढंग से चिपकाते हैं तो केक एक ग्लोब की तरह दिखेगा। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी ने कितने कूल डिजाइन बनाए हैं। मुझे भी जल्दी कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, स्कीटल्स। मैं केक के चारों ओर कैंडी लगाऊंगा। वैसे एक एक करके देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर केक पर थोड़ा पानी गिराऊंगा। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। मेरा केक एक पल में कितना सुंदर हो गया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हम तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। वाह, दिलचस्प। सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं शुरू करूंगी शायद सबसे चमकीले केक के साथ, एक रॉकेट के रूप में केक जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सिर्फ इस कॉस्मोनॉट को खाना चाहती हूँ। कॉस्मोनॉट बढ़िया है। अब मैं एक लाल पैर को खाने जा रही हूँ। अरे, वह शोर क्या है? ओ, केक गिर गया। मैं उसे खा भी नहीं पाई। इसे और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। और अब आगे दादी का केक होगा। इसे ग्लोब की तरह बनाने का आइडिया वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन इस केक का स्वाद भयानक है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। केक में ब्रोकली कौन डालता है? अब केवल क्वेंटिन के केक से सभी आशा है। यह बहुत अच्छा दिख भी रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। वाव, लाजवाब। क्वेंटिन, तुम्हारी जीत पर बधाई। क्या? मैं? सच में? धन्यवाद। इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट पीना चाहती हूँ। मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। आसानी से। अब मैं इसे ब्रोकली के बिना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। दादी, आपके पास कितना छोटा कप है। देखो, इसे ऐसा होना चाहिए। आपने कभी कोई बड़ा ग्लास नहीं देखा है। देखो, मुख्य बात स्वाद है। मैं कॉकटेल को इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि एमिली का ध्यान छोटे ग्लास पर नहीं जाएगा। तो मैं एक ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी काटकर शुरुआत करूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला। हाँ, चलो, उसे अब बंद किया और मशीन ऑन किया।
तैयार। देखो प्यूरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। फिर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर कीवी और फिर संतरे। वाह, मैं इस टोकरी के सभी फलों और बेरीज को कॉकटेल में बदल दूंगी। और अब ड्रैगन फ्रूट की बारी है। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह ग्लास के सजावट के काम आएगा। ऐसे यहाँ सजा दिया। अब यह बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं अपना कॉकटेल फैंटा से बनाऊंगा, लेकिन कोई साधारण फैंटा नहीं, बल्कि नीले रंग के फैंटा से। मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी इस फैंटा के लिए एकदम सही है। हमें बस उसे ग्लास में डुबाने की जरूरत है। चक्कर देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे चीनी को पिघलाने की जरूरत है। पहले इसमें लाल और नीले रंग मिलाएं और फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है। ऐसे। वाह, कितना अच्छा रंग आया है। फिर हम इस शुगर मास से इस सेमी सर्कल सांचों को चिकना करने और इस मीठे सीक्वेंस के साथ सजाएंगे। यह पाउडर देखो, है ना अच्छा। जब चीनी सूख जाएगी तो मैं मीठी और बहुत सुंदर बॉल्स बना पाऊंगा। उसके बाद इसे एक कटोरे में रख लेता हूँ। देखो इसका रंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब बस कॉकटेल को तैयार करना है। छाता लगाया और बस तैयार। ओह, लगता है केवल मैं ही बच गया हूँ। हाँ, मैं एक ग्लास में स्प्राइट डालूंगा और यह मेरे कॉकटेल का आधार होगा। वाह, थोड़ा पीकर देख लेता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। कूल। कोई आश्चर्य नहीं कि स्प्राइट सभी को इतना पसंद आता है, लेकिन स्प्राइट ही काफी नहीं होगा। मैं इस ग्लास में ऑलिव ऑयल डालूंगा। ये स्वाद के लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रभाव के लिए जो मैं फिश की मदद से बनाऊंगा। वो कितनी जोर से हो रहा है। वो मेरे ग्लास में होना चाहिए। ओह वाह, कितना बढ़िया। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं, डरावना। और मैं जल्दी से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। वाह, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाह क्विंटन, चलो तुम्हारे कॉकटेल्स को ट्राई करते हैं। तुमने ऐसा अलग इफेक्ट कैसे लाया? ओह, इफेक्ट सुंदर है, लेकिन इसका स्वाद भयानक है। दादी, आपने क्या किया है? वाह, अच्छा है। आपने एक बढ़िया ड्रिंक बनाया, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट कॉकटेल। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि शेफ जेमी ने क्या किया है। इतना बड़ा ग्लास और यहाँ शुगर बॉल्स भी हैं, जिन्हें कॉकटेल में डालने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चखूं, मैं चाहती हूँ कि यह शुगर बॉल इसमें घुल जाए। चलो इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, और डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। वाह, अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। जेमी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये तो कमाल का है। जीत पर बधाई। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। इस बार क्या है? लगता है हमें कुछ फ्राई करना है। हाँ, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे फ्राइड एग खाना है। यह आसान है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने फ्राइड एग खाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अंडे तोड़ने से। ओह, बेशक शेल को हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। घिनौना। यह क्या है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? दादी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ अंडे का छिलका है। ओह, मैं डर रही थी कि मैं फ्राइड एग नहीं बना पाऊंगी। वैसे मेरे फ्राइड एग थीम पर आधारित होंगे। मेरे पास रॉकेट के रूप में एक सांचा है। मुझे लगता है यह बहुत प्यारा होगा।
प्लास्टिक के सांचे बोरिंग है। ऐसे सांचे क्यों ना इस्तेमाल करें जिसे खाया जा सके, जैसे कि ब्रेड को काट कर और फिर इसे अंडे के साथ तला जा सकता है। मेरे फ्राइड एग एक मॉन्स्टर के सीड के रूप में होंगे। मैं दांतों के रूप में लहसुन का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे। वाओ, यह स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मैं वसाबी की मदद से मॉन्स्टर का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। वाह, कितना दिलचस्प है। झांको मत दादी, यह मेरा आइडिया है। ओह, दर्द हो रहा है। मैंने एक रॉकेट के रूप में अंडे तले हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस टमाटर के पेस्ट से इसे और भी खूबसूरत बनाऊंगी, मानो स्पेस में रॉकेट। ओहो, कितना अच्छा है। मैं इस अंडे को फेंटते फेंटते बहुत थक गया हूँ। मुझे आशा है कि ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लगता है कुछ कमी जरूर है। ये बोरिंग लग रहा है। ओह हाँ, मैं कुछ लाल और नीली डाई जोड़ूंगा जो थोड़ा खट्टा है। वाह, अब इसकी बात ही अलग है। ओह, ये बहुत ज्यादा खट्टा है। लेकिन देखो मेरे फ्राइड एग कैसे बदल गए हैं। मैं तो इसे खुद ही खा लूंगा। इसमें छिलके हैं, घिनौना। एमिली, लेकिन तुम्हें अभी भी विनर चुनना है। सब कुछ कितना सुंदर है। क्विंटन के फ्राइड एग को छोड़कर सब उसमें छिलके पड़े हुए हैं। मैं तो ये ट्राई भी नहीं करूंगी। चलो देखिए कि जेमी ने मेरे लिए क्या किया है। वाह, कितना प्यारा है। चलो चख कर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। ओह, बहुत अच्छा। अरे कितना तेज। ओह, मुझे लहसुन से नफरत है। मुझे जल्दी से दादी के फ्राइड एग को खाने की जरूरत है। ओह, वाह, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है मैं यह खत्म करने वाली हूँ। दादी, बधाई हो, आप जीत गई। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में? कितना अच्छा, शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद। यह स्वादिष्ट था। यह आपके घर जाने का समय है। बाय। ओह, आखिरकार हम घर में हैं। मैं कुकिंग जारी रख सकता हूँ और मैं बुनाई। मुझे भी बहुत कुछ करना है। हैया, ये लो। चलो देखते हैं इन रहस्यमय बक्सों के नीचे क्या छिपा है। वाव, ये घर है। मिया मैकडॉनल्ड्स थीम वाला घर बनाने वाली है और ट्रेसी बास्किन रॉबिन्स थीम वाला घर बनाने वाली है। मेरी गुड़िया मेरे लिए कुछ ग्रेवी लाई है। क्या बढ़िया आइडिया है। चलो घर को सॉस से पेंट करते हैं। दीवारें पीली होंगी, मस्टर्ड से काम चल जाएगा और छत लाल होगी। हम केचप इस्तेमाल करेंगे। यह प्यारा लग रहा है। ट्रेसी, तुमने क्या सोचा है? मैं हेयर ड्रायर से आइसक्रीम पिघला रही हूँ। बस थोड़ा और। चलो जल्दी हो जाओ। ओह, हो गया। अब घर पर आइसक्रीम डालते हैं। यह गुलाबी हो गया। ओहो मिया, यह कैसी स्लाइड है? मैंने सोचा कि यह स्लाइड यहाँ लगा दूं ताकि मेरी डॉल सीधे दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर जा सके। और नीचे उसके लिए एक बॉल पिट इंतजार कर रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। कूल, कितना मजा आया। वाह, ट्रेसी ने भी एक स्लाइड लगाई है। हाँ, लेकिन मेरी बारबी गुलाबी है। नीचे एक बॉल पिट है। वाह, देखो ट्रेसी, मैंने घर को फ्रेंच फ्राइज से सजाने का सोचा है। मैं सभी खिड़कियों के लिए फ्रेंच फ्राइज फ्रेम बनाने जा रही हूँ। ये इधर और इसके बाद एक बर्गर निकालेंगे और घर पर इसके तिल उड़ाएंगे। वाह, यह अब तिल से ढक गया है। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा है। मैंने रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ कुछ फ्रॉस्टिंग स्टाइल विंडो फ्रेम बनाए हैं। वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे यह आइडिया बहुत पसंद आया। हाँ, और इसके बाद एक वॉफल कोन लेंगे, इसे आधा तोड़ लेंगे और घर से जोड़ देंगे।
अंदर थोड़ी नीली फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और अब मेरे घर पर आइसक्रीम होगी। कितना क्रिएटिव है ना? वाह, तुमने अपने घर को बाहर से इतने क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट किया है। ओह ब्रेड, क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता है? घर में आग लगने वाली है। मिया जल्दी करो और इसे ठीक करो। ओह, मुझे एक बहुत बढ़िया किचन मिल गया है। बस इसे इंस्टॉल करना है। इसमें एक ड्रिंक डिस्पेंसर, एक डीप फ्रायर और एक पैटी ग्रिल होगा। मेरी गुड़िया यहाँ पक्का सब कुछ बना सकती है। एकदम सही। जरा देखो, मेरी गुड़िया ने मिनी फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। चलो उन्हें खाते हैं। वे बहुत टेस्टी हैं। मुझे प्यास लग रही है। ओह, उसने पहले ही मेरे लिए एक मिनी कोला डाल दिया है। थैंक यू, ये बहुत स्वादिष्ट था। और चलो किचन सेट करते हैं। फूड शेल्फ यहाँ लगेंगी और यहाँ हम ऑर्डर देने के लिए एक टेबल लगाएंगे। हम पोस्टर लगाएंगे और प्रचार के लिए एक स्क्रीन लगाएंगे। अब मेरी गुड़िया ऑर्डर ले सकती है। वह पैसे कमा पाएगी। हमने अपने पहले प्रॉफिट से टेबल और एक कुर्सी खरीदी है। हालांकि तुम्हें पता है, वह कुर्सी तो बहुत पुरानी है। यह हमारे स्टाइल पे बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं तो बर्गर के शेप की कुर्सियाँ लगवाना चाहती हूँ। ये इसे हटा देती हूँ और ये जाएगा यहाँ। अब यह हुई ना बात। ओह, अब मैं थक गई हूँ। ट्रेसी, तुम क्या कर रही हो? कितना स्वादिष्ट बर्गर है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कुर्सियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं। ट्रेसी, मुझे मेरा बर्गर दो। तुमने इसे खाने का कैसे सोचा? ये मेरा है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मैं भी अपनी गुड़िया के लिए किचन बनाऊंगी। हम आइसक्रीम बनाने के लिए जरूरी सभी चीजें रखेंगे। अलग अलग टॉपिंग और सिरप से भी कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी गुड़िया कस्टमर की पसंद की कोई भी आइसक्रीम बना सकती है। वाह, सब कितने अच्छे से होगा। और हम यहाँ पर फ्रीज लगाएंगे और आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर वाली एक टेबल होगी। हम यहाँ आइसक्रीम कोन के आकार की टेबल और कुर्सियाँ लगाएंगे। ये और दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे। एक आइसक्रीम मशीन भी लगाएंगे। इसे इस्तेमाल करके देखेंगे। सिक्का डालती हूँ। ओह, यह फिट नहीं हो रहा है। हमें और चाहिए। क्या यह काम करेगा? अरे, मेरे पास आइसक्रीम है। कूल। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट है। रुको, ये क्या हो रहा है? मेरी गुड़िया जम गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। कुछ कागज लेंगे, एक वॉफल पैटर्न काटेंगे और अब इसे थोड़ा और सजाएंगे। और अब हमारे पास असली आइसक्रीम के आकार का दरवाजा है। एकदम सही। और मेरे पास भी एक दरवाजा है, लेकिन उसका आकार फ्रेंच फ्राइज जैसा है। यह बिल्कुल फिट बैठता है। हमने पहली मंजिल का काम पूरा कर लिया है। ओह, कितना मुश्किल गेम है। जितना हो सके उतना ध्यान लगाना होगा। गुड़िया, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या हुआ? उफ, क्या हुआ? उफ, सॉरी। ठीक है, हम अभी भी तुम्हारा प्ले हाउस बना रहे हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए एक प्ले एरिया भी बनाती हूँ। गेम कंसोल यहाँ होंगे। दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे। यह रही एक वार्डरोब और यह रहा एक बर्गर बेड। हो गया, अब तुम आराम कर सकती हो। खेलो मजे से। मिया, तुम्हारी डॉल भूखी है। तुम क्या करने वाली हो? मुझे पता है क्या करना है। मेरे पास इस ड्रॉर में उसके लिए एक बर्गर है। अपने खाने का मजा लो। कूल। वाह। और अब मैं अपने फोन पर खेल सकती हूँ, जबकि मेरी डॉल अपने गेम कंसोल से खेलेगी। मिया, मिया। ओह, वो मुझे सुन नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, मैं भी अपने डॉल का एक बेडरूम बनाऊंगी। मेरा बेड आइसक्रीम का होगा। हम पोस्टर लगाएंगे। यहाँ पोस्टर गया। एक कालीन बिछाएंगे, एक वार्डरोब, एक शीशा और एक स्प्रिंकल मशीन लगाएंगे।
अब मेरी गुड़िया यहाँ आराम कर सकती है और जब चाहे आइसक्रीम खा सकती है। ओह कूल। मैंने हमेशा कभी न खत्म होने वाली आइसक्रीम का सपना देखा है। चलो मेरी गुड़िया की बनाई आइसक्रीम ट्राई करते हैं। यम्मी है। मिया, हमने कर दिखाया। मुझे हाई फाइव दो। ओह ठीक है, वो सच में बहुत बिजी है। कमेंट में लिखो कि तुम्हें किसका बेडरूम ज्यादा पसंद है, ट्रेसी का गुलाबी प्यारा बेडरूम या मिया का शानदार जूसी वाला। मिया, वो अभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, मैं एक तीसरा कमरा बना रही हूँ। मैं एक स्लाइड, एक बॉल पिट और खिलौने रखना चाहती हूँ। दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे, एक झूला भी होगा। मेरी बारबी झूले से बहुत खुश है। ओह वाह। मिया, मिया, ओह मिया, मैं इससे तंग आ गई हूँ। मुझे अभी फोन दो। तुम गलत कर रही हो। हमें एक तीसरा कमरा बनाना होगा। मैं कब से खेल रही हूँ, मुझे समय का बिल्कुल पता नहीं चला। उफ, मेरी आंखें लाल हो गई हैं। मिया, इस पर थोड़ी आइसक्रीम डाल दो। यह बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। ओह हाँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा कमरा। यह होम थिएटर होगा। मैं एक बर्गर स्टैंड और एक टीवी लगाऊंगी। पोस्टर लगाएंगे, कुछ स्पीकर और सॉस लगाएंगे। यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगाएंगे। अब हमारी डॉल्स एक साथ फनी वीडियोस देख सकती है। कितना बढ़िया है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये बहुत अच्छा है। हमारा छोटा सा घर बहुत रोशन हो गया है। मिया, हम बहुत अच्छे हैं। हाई फाइव। हाय, मुझे क्या खाना है? ओह हाँ, बर्गर। आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। अब ब्रैड्स आपके लिए परफेक्ट बर्गर बनाएगी। दूध और आटा मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और डो पर तिल छिड़केंगे। बेक करेंगे। हो गया परफेक्ट बर्गर। इसे आधा काट लेंगे और अब इसे इकट्ठा करेंगे। बन, पैटी, लेटस, चीज और ऊपर से बन रखेंगे और यह हो गया। बहुत बढ़िया। आप अपना ऑर्डर ले सकती हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बॉन एपेटिट बारबी। ओह थैंक यू, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। अरे हम बहुत खुश हैं। ओह, मेरी बारबी के पास एक कस्टमर है। चलो आइसक्रीम बनाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सोचते हैं। हाँ, मुझे वो आइसक्रीम खाने का मन है। समझ गई। स्ट्रॉबेरी काट लेंगे। इसके बाद स्ट्रॉबेरी को मैश कर लेंगे। फिर ब्लूबेरी को मैश करेंगे। थोड़ी क्रीम डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास एक मल्टी कलर आइसक्रीम है। इसे इकट्ठा करेंगे। एक गुलाबी बॉल, फिर एक नीला बॉल और फिर एक सफेद बॉल। चलो इसे चख कर देखते हैं। वाह, कितना टेस्टी है। लड़कियों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम बहुत अच्छी हो। बर्गर पसंद करने वालों के लिए एक घर है और आइसक्रीम पसंद करने वालों के लिए एक अलग घर है। कितना खूबसूरत है। दोस्तों, हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। बस अभी 1 मिनट रुको। यह तैयार है। मुझे यूनिकॉर्न के आकार के डिश चाहिए। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। मैं लिलियन के लिए सबसे स्वादिष्ट डिश बनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। मुझे एक रेक्टेंगल सांचा चाहिए। इसकी मदद से हम केक की परतों को काटते हैं। फिर हम केक को इकट्ठा करेंगे। केक लेयर, क्रीम, फिर एक और केक लेयर और फिर से क्रीम। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि केक लेयर्स खत्म ना हो जाए। और अब यह क्या है? उफ, माफ करना शेफ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं साफ कर देती हूँ। ये मेरे गालों से अपने हाथ हटाओ। ओह, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। मेरा बैटर तैयार है। इसे गोल सांचे में डालेंगे। बस इस तरह से। बहुत बढ़िया। और अब दूध और फिर दूध में ताजी रास्पबेरी मिलाएंगे। मैंने उन्हें खुद सावधानी से उगाया है। वे बहुत सुंदर है। जैकलिन बेबी, तुम्हारा कैसा चल रहा है? कुछ ठीक नहीं है। मेरा केक टूट रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
बेबी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जा। चलो देखते हैं शेफ क्या कर रही है। मुझे लगा कि तुम सफल नहीं होगे। केक पर चॉकलेट मोल्ड लगाएंगे, फिर ऊपर से मिनी मार्शमेलोज और फिर M&M's। चॉकलेट के ढक्कन से ढक देंगे। मैंने मैस्टिक से यूनिकॉर्न बनाया है। मेरा सब तैयार है। देखो कितना प्यारा है। हाँ, यह वाकई बहुत सुंदर है। ओह, रुको, मुझे मत छुओ। ठीक है, मैं अपनी पाई पर काम करना शुरू करती हूँ। एक टुकड़ा काटती हूँ। हम अपने यूनिकॉर्न के लिए इससे एक सींग और एक कान बनाएंगे। थोड़ी क्रीम डालेंगे, इसे पूरी पाई पर फैला देंगे। इसे थोड़ा और सजाते हैं। हाँ, बढ़िया। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मीठा जेल चाहिए। ये बहुत गाढ़ा है। दादी, क्या ये शॉट है? मुझे डर लग रहा है। ओह नहीं जैकलीन, चिंता मत करो, यह केक के लिए है। यूनिकॉर्न को रंगीन बनाने के लिए पूरे केक पर रंगीन जेल निचोड़ेंगे। शानदार। वाह, कितना बढ़िया। जैकलीन, तुम क्या कर रही हो? ओह, वह सच में बुरी हालत में है। जैकलीन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फ्लेवर्ड कपकेक ले लो। सच में कितना बढ़िया। चलो। ओह, मुझे अब एक आइडिया आया है। चलो शेफ के यूनिकॉर्न में से एक चुरा लेते हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा। कपकेक पर थोड़ी फ्रॉस्टिंग निचोड़ेंगे, ऊपर एक यूनिकॉर्न रखेंगे। लेलियन, इसे चख कर बता। वाह, आप सभी ने यूनिकॉर्न डिश बनाई है। ऐसी चीज के बारे में सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। और यह बहुत मजेदार है। कितना बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है। और अंदर क्या है? केक के ऊपर मार्शमेलो और M&M's। स्वादिष्ट। क्या यूनिकॉर्न को भी खा सकते हैं? हाँ, स्वादिष्ट। और इसमें क्या है? ओह, बहुत प्यारा। इतना बड़ा यूनिकॉर्न। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, रास्पबेरी पाई। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। धन्यवाद दादी। हाँ, और इसमें क्या है? बस एक कपकेक। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बोरिंग है। कुछ भी नया नहीं है। मुझे पसंद नहीं आया। यह सब कुछ खराब है। मुझे एक यूनिकॉर्न चाहिए। क्या हमने यही किया? क्या गलत है? लेलियन जो चाहती है मैं उसे ध्यान में रखूंगी। डो से यूनिकॉर्न काटने के लिए कुकी कटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा आटा को हटा देंगे। मैंने 3 सॉसपैन तैयार किए हैं। प्रत्येक में यूनिकॉर्न डालेंगे। फिर हर एक सॉसपैन में अलग अलग रंग का फूड कलर डालेंगे। ये हरा, लाल और ये बैंगनी। अरे, क्या मेरा बैंगनी फूड कलर खत्म हो गया है? अजीब है। ये लो, बैंगनी प्याज का इस्तेमाल करो शेफ। बैंगनी प्याज? हाँ, यह ठीक रहेगा। यह काम कर गया। बढ़िया। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, क्या आइडिया है। मैंने पहले ही नूडल्स पका ली है। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। खीरा निकालेंगे और वेजिटेबल पीलर से खीरे की पतली पट्टियाँ बनाएंगे। हो गया। और टमाटर से यूनिकॉर्न का शरीर बनाएंगे और खीरे से मेन और पूंछ बनाएंगे। ओह, ये मुझे यूनिकॉर्न जैसा लग रहा है। ओह नहीं। ओह, मैंने सब कुछ गिरा दिया। लेकिन मायने यह रखता है कि मैंने इसे खोल लिया। पिज्जा कटर निकाले। गमी को पतली पट्टियों में काटेंगे। अब सबसे बड़ी च्युइंग गम निकालते हैं। ये है च्युइंग गम। बहुत बढ़िया। मैं इससे एक यूनिकॉर्न बनाऊंगी। बस इस तरह से। मैं प्ले डो से बढ़िया चीजें बना सकती हूँ। तो गम से भी बना सकती हूँ। इसके बाद कुछ गमी स्ट्रिप्स लेते हैं। उनसे यूनिकॉर्न के लिए मेन बनाते हैं। एक आँख और फूल भी बनाते हैं और वफल कोन से सिंग। सुपर। मैं अपनी डिश खत्म कर रही हूँ। मेरे यूनिकॉर्न पास्ता पर चीज ग्रेट करके डालेंगे। बस इस तरह से। देखो लिलियन, इसे चख कर बता। ओह वाह, ये बहुत सुंदर है। ओह, कितना प्यारा। चलो नूडल्स खाते हैं। और क्या, यूनिकॉर्न भी स्वादिष्ट है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। बहुत यमी है। और यहाँ क्या है?
यह भी नूडल्स है, लेकिन यह क्या है? वेजिटेबल यूनिकॉर्न। ओह बेकार, यह मेरे लिए नहीं है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मेन का स्वाद लेते हैं। यह स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्वादिष्ट है। वाह, लेकिन कौन जीता? नहीं, कोई नहीं जीत रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने आपसे एक यूनिकॉर्न बनाने के लिए कहा है। लेलियन, हम समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या चाहती हो। ओ हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक केक बनाऊंगी। मेरे पास ये तैयार है, लेकिन मुझे यूनिकॉर्न कहाँ मिल सकता है? ओह, जैकलिन मेरी मदद करेगी। हाय जैकलिन, क्या मैं तुम्हारा यूनिकॉर्न ले सकती हूँ? ठीक है, यह लो। बढ़िया, चलो केक पर यूनिकॉर्न लगाते हैं। कितना अच्छा है। वाह, यह काम कर लिया। मेरे पास सब कुछ तैयार है। शायद तुम्हारा क्या कहना है? यह बहुत साधारण है। मैं आपको कुछ बढ़िया दिखाती हूँ। मैंने केक का एक टुकड़ा काटा, उसकी जगह फॉन्डेंट से बना यूनिकॉर्न रखा। यह बहुत प्यारा है। देखो, वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और आप? अरे, यह क्या हुआ? ओह, ठीक है, मेरे पास एक और यूनिकॉर्न फिगर तैयार है। देखो, यह कितना प्यारा है। हम इसे ऊपर रखेंगे। ओह, मैंने अपना पेट भर लिया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, क्या आइडिया है। मैं एक तैयार केक लूंगी। देखो ये, और उस पर एक स्माइली फेस बनाऊंगी और एक वॉफल कोन से सिंग बनाऊंगी। रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कूंगी और यह हो गया। मेरा आइडिया एकदम मस्त है। इसे चखो लिलियन। वाह, और भी यूनिकॉर्न डिश। यह किस तरह का बॉक्स है? अजीब है। चलो पाई से शुरू करते हैं। ऊपर एक यूनिकॉर्न खिलौना है। चलो इसे खाते हैं। पाई स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी, मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, कितने प्यारे यूनिकॉर्न है। उन्होंने पेट भर करके केक खा लिया है और सो रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैंने भी उतना ही खाया जितना उन्होंने खाया। और इस बॉक्स में क्या है? और ये क्या है? वॉफल कोन साधारण है। मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। इसे फिर से बनाओ। उफ। ओह, लिलियन सॉरी, लेकिन बस इतना ही। हम जा रहे हैं। बेटा, आज तुम बहुत ज्यादा चूजी हो रही। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। चूँकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है।
बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ देखो, है ना अच्छा। और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ देखो, लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वो जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूट्रेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज।
सोफी, तुम्हें क्या लगता है यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा? वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम ये दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी।
या क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओ नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंग, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे, और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ 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 भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। ये ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ, घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे, उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है, एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है, हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है।
वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह। लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा।
और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स,
ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जना इसे देखो। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें। अपने अपने घर को सजाना शुरू करते हैं। पहले इसे रंगते हैं। मेरे पास रंग की एक पूरी बाल्टी है। चलो गुलाबी रंग डालते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ओह, कितना प्यारा। घर कितना सुंदर लग रहा है। वाह, रंग खत्म हो गया। ओह, क्या? अरे नहीं, मैं रंग से भीग गया हूँ। उफ, ब्रिटनी, तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो गार्ड, इधर आओ। मेरे लिए ऐसा घर बनाओ अभी। मिस क्लोई, आपकी पसंद लाजवाब है। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलो छत से शुरू करते हैं। ऊपर चढ़ता हूँ और अब मुझे रंग ऑर्डर करना है। सबसे सही रंग केचप है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये रहा। बस बहुत सारे ऑर्डर कर देता हूँ। डिलीवरी का इंतजार है। ओह वाह, ये रहा मेरा केचप, एक बड़ा हिस्सा। बस मुझे यही चाहिए। घर पर केचप डाल रहा हूँ। इसका रंग एकदम सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सब हो गया। मिस क्लोई, आपकी क्या राय है? यह कमाल का लग रहा है, लेकिन सोने की चीजों का क्या? मैं तुम्हें सामान के बारे में बता दूं। मेरा सोना इस संदूक में है। वाह, यह घर के लिए एकदम सही रहेगा। मुझे इसे पिघलाना है। एक छोटी सी टॉर्च, कमाल है। सोना लिक्विड हो गया है। अब मैं घर की चीजों पर सोने का रंग लगा सकता हूँ। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। वाह, कितना खूबसूरत। यह असली सोना है, कोई मामूली रंग नहीं। ओह, ये क्या हुआ? उफ, उस चोर ने मेरा सामान चुरा लिया है। वो कहाँ गया? उधर उधर। बहुत बढ़िया। अरे आ जाओ, वो चला गया है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ओह, कितना प्यारा है। ये बहुत बढ़िया है। चलो घर बनाना शुरू करते हैं। पहले सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। उफ, यह गिर रहा है। मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे रस्सी चाहिए। मैं सब बांध दूंगा। मैं कर सकता हूँ। मैं जरूर कर लूंगा। ओह, उफ, क्या मुसीबत है। मैं उलझ गया हूँ। ओह, मैं गिर रहा हूँ। उफ, और नहीं, बेचारा डैनी। मुझे ये मजेदार लग रहा है। यह क्या है? वाह, कितना बड़ा हीरा है। सैम, इधर आओ। मुझे अपने घर के लिए ऐसा हीरा चाहिए। हीरा? इतना पैसा काफी होगा। हाँ, मुझे एक हीरा मिल गया। चलो इसे घर में लगा देते हैं। मुझे कुछ और चाहिए। अब घर किसी शाही घर जैसा लग रहा है। ढेर सारे हीरे, एक क्राउन और एक खूबसूरत चमकदार दरवाजा है। सब कुछ बहुत सुंदर है।
घर अब बिल्कुल सही है। खिड़कियाँ भी, हर छोटी बड़ी चीज बेहद शानदार अंदाज में बनाई गई है। मिस क्लोई, प्लीज घर आइए, मेरा काम देखिए। यह बहुत अच्छा है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं भी अपना घर पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पास एक सॉफ्ट बम है, चलो उसे छत पर उड़ा देते हैं। लो, अब मेरी छत मुलायम है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह, ये कितना अच्छा है। मेरा मतलब यही था। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर है। अब चलो एक बो बनाते हैं। इसे घर पर चिपका देते हैं। और यहाँ थोड़े ताजे घास होंगे। और यहाँ हम ढेर सारे बो चिपका देंगे, छोटे छोटे। प्यारा, मेरा घर बहुत प्यारा लग रहा है। वाह ब्रिटनी, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। ओह, यह क्या है? कुछ सामान? क्लोई, यह तुम्हारा है? तुम चीजें इधर उधर फेंक रही हो। मुझे ये पसंद नहीं है। यह फैशनेबल नहीं है। यह सब गलत है सैम। मुझे नए कपड़े चाहिए। वाह, मुझे यह पसंद है। मुझे अपने घर के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। चलो इसे पूरा करते हैं। मुझे कपड़ों से चौकोर टुकड़े काटने हैं। अभी काटता हूँ। ये इस तरह से अलग अलग रंगों के कपड़े चौकोर टुकड़ों में काट लिया और फिर उन्हें स्टेपलर से जोड़ूंगा। हो गया। इस रंगीन कंबल को मेरे टेंट के फ्रेम पर रखेंगे। वाह, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह, तुम्हारे घर कितने अनोखे हैं दोस्तों। तुमने अपना सब कुछ कर लिया। यह बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। यह और भी बेहतर होता जाएगा। नहीं, मेरा घर ज्यादा खूबसूरत होगा। मैं इसके लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ। बस मैं आ रहा हूँ। मैं सारे अच्छे काम करूँगा। मेरा छोटा सा घर बहुत सुंदर है। यह मेरा पहला घर है। मैं बचे हुए कपड़े से बना एक कंबल अंदर रखना चाहता हूँ। यहाँ इस तरह से। वाह, और अब मैं कुछ तकिए भी रख दूंगा। मैंने उन्हें पुराने कपड़ों से बनाया है। मेरा घर बहुत आरामदायक है। बस कुछ कमी है। हाँ, एक माला की कमी है। चलो उन्हें मेरे छोटे से घर में टांग देते हैं। ये रोशनी देगा। बल्बों की माला। सावधानी से इसे हर ओर लगा देता हूँ। इससे यह खूबसूरत भी हो जाएगा और मुझे रोशनी भी मिलेगा। यहाँ मैं पढ़ लिख सकता हूँ, ड्राइंग बना सकता हूँ और मुझे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद है। वाह, मैं कुछ तस्वीरें बनाऊंगा। मुझे ड्राइंग बनाने में बहुत मजा आता है। चलो उन्हें टांग देते हैं। यहाँ सब बहुत अच्छा है। मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। वाह, देखो, घर सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। ओह, ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, वह तो बहुत खूबसूरत है। डैनी, मुझे कुछ भ्रम हुआ है क्या? खैर छोड़ो। मुझे अपने कमरे को कैसे सजाना चाहिए? चलो कुछ प्यारे दिलों से शुरुआत करते हैं। हम उन्हें पूरे कमरे में टांग देंगे। यहाँ, इधर, वाह, सब और यहाँ एक मुलायम कोना होगा। यह गुलाबी होगा। और यहाँ भी। इधर कितना प्यारा है। और चलो मेरी तस्वीर यहाँ लगाते हैं। मैं यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। चलो इसे यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ एक टेबल लगाते हैं। उस पर एक शीशा लगाते हैं। और चलो थोड़ा मेकअप लगाते हैं। मैं अपना मेकअप फ्रेश कर लेती हूँ। ऐसे। वाह, मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ। ये मुझ पर जच रहा है। और मेरा कमरा कितना प्यारा बना है। आपको भी अच्छा लगा ना? धन्यवाद। सैम, क्या तुमने दीवारों पर पेंट कर लिया है? वहाँ करना मत भूलना। हाँ, लगभग हो गया है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया, ये ला। उफ, पेंट। उफ, सैम, पेंट मेरे चेहरे पर है। ओह, माफ करना मिस क्लोई, मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। यह मुझे दो। तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ओए, मैं कमरे पर काम करता रहूंगा। मुझे यहाँ से टेप हटाना है।
एक सुंदर सुनहरा पैटर्न बन रहा है। ये बहुत महंगा है और आपके स्टाइल का भी है मिस क्लोई। आपको ये जरूर पसंद आएगा। बस सब ओर से थोड़ा थोड़ा हटाता हूँ। ये देखिए, यह क्या है? सुपर। चलो पैसों के एक कालीन बनाते हैं। कोने में एक सोने का मॉन्यूमेंट भी बनाऊंगी यहाँ पर, और दीवारों पर रूबी से बने होठ। मुझे हीरे के आकार की एक टेबल जरूर चाहिए और उस पर मोमबत्तियाँ। मिस क्लोई, आपका घर बहुत सुंदर बना है। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे घर खूबसूरत है। कमेंट में बताइए कि आपको किसका घर सबसे अच्छा लगा। आ रही हूँ। दरवाजे पर कौन है? ओह, कोई साइन बोर्ड है। चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। यह डैनी का घर है। वाह, कितना प्यारा कार्ड है। इसमें मैं और डैनी है। कितना प्यारा। मैं इसे देखने के लिए बेताब हूँ। हेलो ब्रिटनी, मैं आ गया। ये फूल तुम्हारे लिए है। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो? अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाए। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया, लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लीव्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है। तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ।
बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इडली की तरह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है ये जीत रहा है। शेफ बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया, अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म, मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया। तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरेमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरेमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें।
बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोलाकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चिकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। इतना छोटा, कितने अफसोस की बात है। मॉली, मेरा तो देखो। वाह, कितना अच्छा। अरे, पर मेरा सबसे बड़ा है। ओह, कूल। सच में इतना छोटा? हाँ, ये बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? यह तो सोचो, इसे मुंह में पकड़ना आरामदायक है और ये स्वादिष्ट है। स्टिक 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 स्टिक। इससे खेलना बहुत मजेदार है। मुझे और खेलने दो। बहुत हो गया। ऐसे मत करो। ये लो। दर्द हो रहा है। ओह, मेरी उंगली बेचारी। मेरे लॉलीपॉप, मेरे पास आओ। तुम बहुत स्वादिष्ट हो। आउच, मेरे दांत टूट जाएंगे। मैं समझ गई। मैं इसे तोड़ दूंगी। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। इस तरह। और अब मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। यम्मी। सब मेरा है। वाह, मेरा हो गया। चलो अब तुम करो। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हथौड़ा नहीं, मैं एक स्लेज हैमर लूंगी। और यह और एक बार देखो, इसमें कितना मेहनत लगेगा। यह इतना बड़ा है। ओह, और थोड़ा और, एक बार और। वाह, मैंने आखिरकार इसे तोड़ लिया।
लड़कियों, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, चलो इसे खाएं। सबके लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ओह, स्वादिष्ट। कितना प्यारा शार्क है। बहुत सुंदर। वाह। ओह, मेरा छोटा शार्क, मेरा शिकार। ओह, अरे वाह, मेरा बड़ा शार्क। हाँ, लड़कियों, देखो मेरा कितना अच्छा है। हाँ, दोस्तों, मैं पहले करूँगी। हाँ, चलो करो। बस आ जाओ, मैं इसे खा रही हूँ। ये स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कम था। चलो क्लोई, अब तुम करो। हाँ, मैं इसे कैसे काटूं? उफ, ये बिल्कुल रबड़ के जैसा है। ये तो कट ही नहीं रहा है। मैं इसके साथ क्या करूं? उफ, मैं तो तुम्हें खा कर ही दम लूंगी। चलो मेरी मदद करो। चलो इसे तोड़ते हैं। थोड़ा और। उफ, तुम्हें संभल कर और कसकर बैठना चाहिए था। चलो अब मैं इसे खाती हूँ। यह पूंछ स्वादिष्ट है। मैं गिर गई थी। लेकिन नो, असल में यह मेरा है। यह मुझे दे दो। नहीं, प्लीज मुझे खाने दो। नहीं, ये मैं खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। चलो अब तुम अपना खाओ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो। ये तो थोड़ा रबड़ की तरह है। अब मैं अपने टैलेंट का उपयोग करने जा रही हूँ। बस देखना मैं क्या कर सकती हूँ। यह कितना खतरनाक है। बस ऐसे। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरी छोटी तेज कुल्हाड़ी तुम्हें टुकड़ों में काट देंगी। यह बहुत बढ़िया निकला। हाँ, छोटे छोटे टुकड़े। सुंदर। और अब अपने स्पैचुला से टुकड़ों को ऊपर उठाती हूँ और इसे हवा में उछालकर अपने मुंह में डालूंगी। बस एक निंजा की तरह। और यह टुकड़ा भी और यह भी। वाह, तुमने यह कितनी चतुराई से किया। शाबाश। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद लड़कियों, मैंने इस काम में महारत हासिल की है। छोटा लेकिन गर्म है। ओहो, उसके पास कितना है। ओह, बहुत तीखा। इसे खाना असंभव है। मुझे ये क्यों मिला है? वो भी इतना ज्यादा। मुझे डर लग रहा है। क्लोई, तुम पहले खाओ। मैं ठीक है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं? एक बार में मुझे थोड़ा तीखा लग रहा है। मेरा हो गया। चलो अब तुम करो। मैं नहीं खाना चाहती। रुको, फायर सेफ्टी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये बहुत ज्यादा तीखा है। मम्मी, पानी। पानी। धन्यवाद, अब ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अब तुम। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। चलो नूडल्स, मैं तुम्हें खाऊंगी। क्लोई, इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं देख रही थी कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। खैर ठीक है, अब सावधान रहना। अगर तुमने फिर से ऐसा किया। हाँ, मैं समझ गई। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तीखे नूडल्स खाना शुरू कर दिया है। वाह, मैं इसे जल्दी जल्दी खाती हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो सके। ओह, ये बहुत तीखा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जल जाऊंगी। पानी। मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी दो। ओह, ड्रैगन।
अरे इसे बुझाने का समय आ गया है। हाँ, अभी बहुत जल्दी है। मैं जल रही हूँ। क्या ये वाकई खत्म हो गया है? तुमने थोड़ी देर कर दी। शाबाश शाबाश, मदद करने में हमेशा खुशी होती है। शाबाश। इतना छोटा, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। ओह वाह, सुंदर, भव्य। हाँ, ये क्या? मेरा तो बहुत बड़ा है और यह सब मेरा है। क्लोई, इतने छोटे से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर ये छोटा है? इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। अब मुझे इसे वहाँ से निकालना है। खोला इसे मैंने, अब इसे निकाल दिया और अब मैं इसे चबा रही हूँ। देखो, मैंने एक बबल बनाई है। बबल, लेकिन ये तो दिख भी नहीं रहा है। रुको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। बबल मैग्नीफाइंग ग्लास से। बहुत छोटा है। देखो मेरे पास क्या है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अपने मुंह में रखती हूँ, चबाती हूँ और अब मैं इसे फुला दूंगी। क्या बबल है, देखो और सीखो। हाँ, बहुत बड़ा। देखो तुम दोनों, मेरे पास क्या है। वाह, ये कितना विशाल है। मैं इसे काटने जा रही हूँ। यह बहुत बहुत स्वादिष्ट है और ये बहुत ज्यादा भी है। मैं यह पूरा चबा जाऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह, मुझे तो मजा आ रहा है। वाह, थोड़ा और है और मैं इसे रोल करके अपने मुंह में डालूंगी। वाह, यह स्वाद का एक विस्फोट है। अद्भुत। अब आखिरी बाइट और अब मैं अपना बबल फुलाना शुरू कर रही हूँ। ओहो, यह वास्तव में बहुत बड़ा बबल है। यह सुरक्षित नहीं है।